नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है और जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। आजकल गांव, कस्बों और शहरों में तरह तरह की बातें फैल रही हैं। कोई कह रहा है कि बिना बर्थ सर्टिफिकेट के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, कोई कह रहा है कि सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि आगे चलकर नागरिकता पर भी सवाल उठ सकता है। इन सभी बातों को सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, खासकर उन लोगों को जो पहले से ही सीमित साधनों में जीवन जी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम किसी को डराने नहीं आए हैं, बल्कि सच्चाई को आसान और साफ शब्दों में समझाने आए हैं, ताकि आपके मन में चल रहा डर पूरी तरह खत्म हो सके। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और हमें ऐसे ही जरूरी वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। अब सबसे पहले उस दौर को समझते हैं जिसमें 1987 से पहले जन्म लेने वाले लोगों का बचपन बीता। उस समय देश के ज्यादातर गांवों में अस्पताल नहीं होते थे। बच्चों का जन्म घर पर ही होता था। डाई के माध्यम से प्रसव कराया जाता था। जन्म दर्ज कराने की कोई सख्त व्यवस्था नहीं थी। लोगों को यह जानकारी ही नहीं थी कि जन्म प्रमाण पत्र नाम का कोई दस्तावेज भविष्य में इतना जरूरी हो जाएगा। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के पास आज जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो यह कोई असामान्य बात नहीं है और न ही यह कोई गलती या अपराध है। सरकार और कानून इस सामाजिक सच्चाई को अच्छी तरह समझते हैं। यही कारण है कि कानून में ऐसे लोगों के लिए वैकल्पिक तो कानून में सामाजिक सच्चाई को अच्छी तरह समझते हैं दस्तावेजों की पूरी व्यवस्था रखी गई है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी बात ध्यान से समझिए। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है तो कानून के अनुसार वह व्यक्ति जन्म से ही भारतीय नागरिक माना जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती, आपके अधिकार खत्म नहीं होते, आपको देश से बाहर नहीं किया जा सकता। हाँ, एक बात जरूर जरूरी होती है और वह यह है कि आपको अपनी उम्र और पहचान से जुड़े कुछ ठोस दस्तावेज दिखाने होते हैं ताकि यह साबित हो सके कि आपका जन्म वास्तव में 1987 से पहले हुआ था। अब बात करते हैं सबसे जरूरी काम की, यानी तैयारी की। सबसे पहला कदम है अपने घर में मौजूद सभी पुराने कागज एक जगह इकट्ठा करना। अक्सर लोग अपने दस्तावेज अलग अलग जगह रखते हैं, कुछ अलमारी में, कुछ बक्से में, कुछ फाइलों में और कुछ समय के साथ गुम हो जाते हैं। इसलिए आज ही यह तय कर लीजिए कि आप अपने सभी जरूरी कागज एक जगह जमा करेंगे। अगर आपने कभी भी स्कूल में पढ़ाई की है तो आपके पास कोई ना कोई शैक्षणिक दस्तावेज जरूर होगा, चाहे वह 5वीं की मार्कशीट हो, 8वीं की हो या 10वीं की। खासकर 10वीं की मार्कशीट बहुत मजबूत दस्तावेज मानी जाती है क्योंकि उसमें जन्मतिथि साफ साफ लिखी होती है और सरकारी दफ्तरों में इसे उम्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर आपके पास यह कागज है तो समझ लीजिए कि आपकी स्थिति काफी मजबूत है। अगर आपके पास स्कूल से जुड़ा कोई भी दस्तावेज है तो उसे संभाल कर रखें, उसकी फोटोकॉपी बनवाएं, मोबाइल में उसकी साफ फोटो रख लें और मूल कागज को प्लास्टिक कवर में सुरक्षित रखें, क्योंकि कई बार यही एक कागज आपकी पूरी पहचान का आधार बन जाता है। अब मान लीजिए कि आप कभी स्कूल गए ही नहीं। पुराने समय में यह बहुत आम बात थी। गरीबी, दूरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण बहुत से लोग पढ़ाई नहीं कर पाए। ऐसे लोगों के लिए भी कानून ने रास्ता खुला रखा है। जमीन और मकान से जुड़े दस्तावेज यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपके नाम, आपके पिता या आपके दादा के नाम जमीन की रजिस्ट्री, खतौनी, जमाबंदी या पट्टा मौजूद है तो यह साबित करता है कि आपका परिवार लंबे समय से इसी देश में रह रहा है। ये सभी सरकारी रिकॉर्ड होते हैं और इन्हें मजबूत प्रमाण माना जाता है। इसके अलावा पुराने राशन कार्ड भी बहुत काम आते हैं। पुराने राशन कार्डों में पूरे परिवार के नाम दर्ज होते थे। अगर आपके पास 20 या 25 साल पुराना राशन कार्ड है तो यह दिखाता है कि आप लंबे समय से उसी इलाके में रह रहे हैं। अगर राशन कार्ड खोपसिस के माने राशन कार्ड भसिन कार्ड है, ठीक गया है तो उसकी प्रमाणित प्रति भी संबंधित विभाग से निकलवाई जा सकती है। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट और वोटर ID की। अगर आपका नाम पुरानी वोटर लिस्ट में दर्ज है तो यह बहुत मजबूत प्रमाण माना जाता है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम तभी जुड़ता है जब व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है। अगर आपका नाम 2000 या 2005 की वोटर लिस्ट में है तो यह साफ संकेत देता है कि आपका जन्म 1987 से पहले ही हुआ होगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। दस्तावेजों में नाम और जन्मतिथि की एकरूपता बहुत जरूरी होती है। कई बार एक कागज में नाम कुछ और होता है और दूसरे में कुछ और, कहीं जन्मतिथि अलग अलग दर्ज होती है। ये छोटे छोटे फर्क भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकते हैं। इसलिए अपने सभी दस्तावेज एक साथ रखकर नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि का मिलान जरूर करें। अगर कहीं गलती है तो अभी सुधार करवा लेना सबसे सही फैसला होता है। आधार कार्ड और वोटर ID के फर्क को भी समझना जरूरी है। आधार पहचान का दस्तावेज है जबकि वोटर ID मतदाता होने का प्रमाण है। नागरिकता और मतदाता सूची से जुड़े मामलों में वोटर ID को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए अगर वोटर ID में कोई गलती है तो उसे समय रहते ठीक करवा लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अफवाहों और दलालों की। जैसे ही किसी तरह की चर्चा शुरू होती है, कुछ लोग डर फैलाकर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है पैसे दे दो, नाम बचा देंगे।
कोई कहता है सब मैनेज हो जाएगा। आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में नहीं आना है। कोई भी सरकारी काम पैसे देकर चोरी छिपे नहीं होता। हर प्रक्रिया नियमों और समय के अनुसार होती है। अब सबसे जरूरी काम की बात करते हैं। एक मजबूत फाइल बनाइए। उसमें अपनी मार्कशीट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन के कागज, बैंक और बीमा से जुड़े दस्तावेज क्रम से रखें। परिवार के हर सदस्य के दस्तावेज अलग अलग सेक्शन में रखें। सभी कागजों की फोटोकॉपी और डिजिटल कॉपी भी जरूर बनाएं। दोस्तों, यह पूरी जानकारी आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको मजबूत बनाने के लिए है। अगर आपके कागज सही और व्यवस्थित हैं, तो कोई भी ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती। इसलिए आज ही तय कर लीजिए कि आप अपने दस्तावेज संभालेंगे, अफवाहों से दूर रहेंगे और समझदारी से हर कदम उठाएंगे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही जरूरी और सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।